प्रश्न नंबर 12, इसके पहले ये सारे हो चुके हैं। इस प्रश्न में ये दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC की भुजाएं ABBC तथा माध्यिका AD अन्य त्रिभुज PQR की कर्म से PQQR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है। दर्शाइए कि ये त्रिभुज समरूप है। तो देखिए साहब, अब इन त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है तो कैसे क्या करेंगे। देखिए चित्र तो आपको बना के दिए हुए, कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। अब कौन कौन सी भुजाएं समानुपाती है वो लिखिए। देखिए इसमें AB, ये AB और ये आ जाएगा आपके पास में BC और ये आ जाएगा आपके पास में माध्यिका AD। ये इनका अनुपात बराबर है। देखिए AB BC AD, AB BC और AD। दूसरे त्रिभुज की कौन सी भुजाएं हैं? देखिए PQ, ये इसके नीचे लिखेंगे वापस। AB के नीचे संगत भुजाएं होती है PQ और ये QR, QR के साथ में PM। ये आपको दे रखा है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो अब देखिए साहब, इसके अंदर ये जो भुजाएं आपको दे रखी है, आपको कह रहा है कि त्रिभुज समरूप सिद्ध करिए। कौन से त्रिभुज? ये बड़े वाले ABC और PQR, ये समरूप करना है। तो समरूप तब होंगे ना जब या तो AA समरूपता लगे या SSS लगे या SAS लगे। ये तीन ही होती है समरूपता सिद्ध करने के लिए। तो अब देखिए AB अपॉन PQ, ये तो ऐसे ही रहेगा, AB अपॉन PQ। अब BC को चेंज करूंगा, BC को लिख दूंगा, ये देखिए D मध्य बिंदु है। क्यों? इसने लिखा ये माध्यिका है AD, माध्यिका है, इसका मतलब मध्य बिंदु ये और ये बराबर है। ये M भी मध्य बिंदु है, यानी ये और ये आपस में बराबर है। तो अब इस BC की जगह मैं ऐसे लिख सकता हूं 2BD, यानी BD को दुगुना करूं तो BC बन जाएगा। और QR, इसको दुगुना करूंगा QM को, तो देखिए ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। AB इधर लेंगे BD का डबल और PQ है तो QM का डबल। ये इस तरीके से देखिए QR का डबल ट्वाइस ऑफ QM, BC आएगा BD का डबल, भाई ये D मध्य बिंदु है तो BD का डबल करो अपना BC बनेगा, QM का डबल करो तो QR बन जाएगा ऐसे। और आगे जो दे रखा है, आगे क्या दे रखा है? AD अपॉन PM, ये दिया हुआ है। अब ये दो और दो ऊपर नीचे कट जाएंगे, क्या बच गया? AB बटे PQ बराबर BD बटे QM और बराबर AD बटे PM। अब इसको ध्यान से देखिए, ये भुजाएं तीनों समानुपाती है। AB ये भुजा है AB, PQ ये है, ये समानुपाती है। फिर BD, BD मतलब ये और QM, ये देखिए समानुपाती है। फिर AD, AD मीन्स ये और PM मतलब ये। तो इसका मतलब ये छोटे वाले त्रिभुज दोनों है ना, कौन सा? ABD और दूसरा कौन सा है? PQM। ये दोनों के दोनों समरूप हो जाएंगे क्योंकि भुजाएं समानुपाती है। इसका मतलब हो जाएगा त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज PQM के। और कौन सी समरूपता है? ये समरूपता SSS समरूपता, तीनों भुजाएं समानुपाती होती। तो ये जब समरूप हो गए, इसका मतलब हो गया कि ये कोण B जो है वो कोण Q के बराबर होगा। ये हमको एक यहां से मिल गया। अगर कोई भी दो त्रिभुज समरूप है तो उनके संगत कोण बराबर होंगे। संगत मतलब इस B का संगत ये Q होता है, इस B का संगत Q हो गया, तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। अब देखिए वापस लेते हैं त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज PQR। इन दोनों त्रिभुजों में देखिए ABC में, अब आप देखिए यहां पर AB बटे PQ और दूसरा यहां पर है BC बटे QR। कहां पर है? ये आपको दिया हुआ, देखिए यहां पर ये दे रखा है। तीसरे की हमें जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है तो मैं नहीं लूंगा इसको, जो जरूरत है वो मैंने लिख दिया। अब देखिए दो भुजाओं का अनुपात बराबर है और यहां पर कोण B बराबर कोण Q। ये कैसे आया B बराबर Q?
ये आया समीकरण 1 से, ऊपर दिया हुआ ये रहा समीकरण 1, और ये प्रश्न में दिया हुआ है। मन से कुछ भी नहीं है, कारण होना चाहिए कि ये कहां से आए। और जब इस तरीके से देखिए चित्र में ए बी पी क्यू, बी सी क्यू आर, और ये कोण बी और कोण क्यू बराबर है, तो ये एस ए एस समरूपता हो गई। ए बी सी समरूप होगा पी क्यू आर के, कौन सी समरूपता हो गई? एस ए एस समरूपता, हेंस प्रूव्ड। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, भारी नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। अब देखिए आगे दूसरा प्रश्न, ये 13वां प्रश्न है। एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार, देखिए आप एक त्रिभुज आपको लेना पड़ेगा, त्रिभुज बनाते हैं। देखिए मैं सीधा यहां से ये बना लेता हूं, ये त्रिभुज। अब आपको एबीसी का है, ये ए बी सी जैसे कहा वैसे। बीसी पर बिंदु डी इस प्रकार स्थित है, ये यहां पर कोई एक बिंदु डी है, इस प्रकार है कि कोण एडीसी, एडीसी, देखिए ये जो कोण बनेगा एडीसी किसके बराबर है? बीएसी, ये कोण आपस में बराबर है। एडीसी ये वाला, बीएसी ये वाला, ये दोनों कोण बराबर है, तो दर्शाइए कि ये बराबर होगा सी ए स्क्वायर, और फिर है सी बी सी डी। इसका मतलब देखिए सीबी का मतलब ये बड़ी भुजा आ रही है, यानी एबीसी त्रिभुज की है, सीडी आ रही है तो वो एडीसी त्रिभुज की है। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज अगर समरूप हो जाए तो ये प्रश्न हो जाएगा, क्योंकि ये गुणा करके लिखा हुआ है ए सी स्क्वायर, ये समरूप है, भुजाएं समानुपाती है, और भुजाएं समानुपाती है, त्रिभुज समरूप होने चाहिए। कौन से त्रिभुज लेंगे? त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डी सी, इनको लेते हैं, इनमें देखते हैं कोई भी दो बराबर होने चाहिए कोण। तो ए बी सी का देखिए कौन सा कोण है, इसका कोण बी ए सी, और ए डी सी का कोण ए डी सी, ये दिया हुआ प्रश्न में देखो, ये ए डी सी बी ए सी, ये आपको दिया हुआ है, आपको मर्जी से कुछ भी नहीं करना, दिया हुआ है। एक कोण इनमें और है, देखिए वो है कोण सी, उभयनिष्ठ, जो इसमें भी है इसमें भी है, इसका यहाँ कारण लिखेंगे उभयनिष्ठ कोण। तो जब ये उभयनिष्ठ आपस में बराबर हो गए तो इसका मतलब ये हुआ कि त्रिभुज समरूप है, त्रिभुज ए बी सी, और समरूप होगा इस छोटे वाले त्रिभुज के। ए बी सी देखिए मैंने लिखने का तरीका, ये ए बी सी मतलब ये वाला कोण, तो इसके बराबर कौन कौन सा है? ये है। तो ए बी सी मतलब इससे शुरू हुआ, खाली की तरफ गया, फिर डबल आया, बी खाली है, कोई लाइन नहीं बनी हुई। तो ए बी सी में देखिए मैं डी से शुरू करूंगा, खाली की तरफ जाऊंगा, फिर यहां आऊंगा, यानी डी ए सी, डी ए सी, डी एक लाइन, फिर ये खाली, फिर डबल लाइन। एबीसी में देखिए एक लाइन, फिर खाली, फिर डबल लाइन खींची हुई ऐसे। तो ये कौन सी समरूपता हो गई? ए ए समरूपता हो गई। और जब समरूप हो गए तो इनके भुजाएं समानुपाती होगी। अब ए बी सी की देखिए यहां पर देख देख के लेना, सी ए है तो मैं यहां पर सी ए ले लिया, यानी फर्स्ट और लास्ट, तो यहां भी फर्स्ट और लास्ट लेना है। फर्स्ट और लास्ट कौन है? सी और डी, ये सी डी हो गया। अब देखिए फिर यहां पर मैं सी बी लेता हूं, ये सी बी यानी लास्ट टू, देखिए सी बी लास्ट टू, तो यहां भी लास्ट टू, ए सी लिखो, सी ए लिखो, एक ही बात है। तो ये जब समानुपाती हो जाएंगे, क्योंकि ये त्रिभुज समरूप है, और समरूप है तो ये समानुपाती हो जाएंगे। अब तिरछा गुणा कर लो, इधर तिरछा करोगे तो सी ए स्क्वायर, और इधर तिरछा गुणा करोगे तो ये आ जाएगा सी बी इंटू सी डी, हेंस प्रूव्ड। तो देखिए साहब ये बहुत ही आसान प्रश्न है, ये भारी प्रश्न नहीं है, बहुत ही इजी है। तो ये ऐसे चित्र भी आपको बनाना आना चाहिए। दो कोण बराबर हैं, समरूप हो जाएंगे, भुजाएं समानुपाती हो जाएगी, तिरछा गुणा कर लीजिए, उत्तर आ जाएगा। और लिखने का तरीका जैसे बताया वैसे होना चाहिए। अब देखिए साहब इसके अंदर ये प्रश्न 1/14 है, ये आप कर लेना, मैं ये 15वां आपको बता देता हूं, लास्ट प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर मतलब जो 90 डिग्री के कोण पर खड़ा है, स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। देखिए ये 6 मीटर, इसकी परछाई, ये ए बी सी लिख लें, इसकी परछाई बी सी है, परछाई 4 मीटर है, और ये स्तंभ है वो 6 मीटर है। उसी समय एक मीनार की छाया, एक मीनार है दूसरी, उसकी भी छाया यहाँ पर पड़ती है, लंबाई 28 मीटर है छाया की, ये छाया,
तो ये कह रहा है इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, यहाँ पर कोई नाम लिख दीजिए PQR, ऐसे मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए साहब ये एक ही समय पर इनके उन्नयन कोण बराबर होते हैं, ये बराबर होते हैं। तो इसका मतलब है कि ये त्रिभुज समरूप होते हैं, ये त्रिभुज समरूप होते हैं। तो भुजाएं समानुपाती होती है। समानुपाती होने का मतलब क्या हो गया, सीधा लिख दूंगा 6/4 और ये आ जाएगा 4/28। ये सीधा सीधा हो जाएगा, ये खड़ी भुजा तो ये खड़ी के नीचे खड़ी, और ये पड़ी है तो ये पड़ी के नीचे पड़ी। 4 के नीचे 28, 6 के नीचे H, ABC की दोनों ऊपर लिख रहे हैं 6 और 4, तो दूसरे त्रिभुज के H और 28 नीचे आएंगे। तो ये ध्यान रख लेना इस तरीके से। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में पूछते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये त्रिभुज दोनों समरूप हैं, त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के, समरूप है इसलिए ये भुजाएं समानुपाती होगी। अब इसको तिरछा गुणा कर लीजिए, देखिए ये 4 से ये कट जाएगा 7 बार, H को 1 से गुणा करूंगा तो H, 6 को 7 से करूंगा तो ये हो जाएगा 42 और ये आ जाएगा मीटर। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही छोटा, बहुत ही इजी है, ये भी नहीं है कि भारी है। तो ये इस तरीके से एक समरूप त्रिभुज में जितना आपके कोर्स में है वो मैंने सारा का सारा करवा दिया। आपके पाइथागोरस प्रमेय है नहीं, आपके त्रिभुजों के क्षेत्रफल से संबंधित प्रमेय वो भी है नहीं, ये सब के सब आपके हटा दिए हैं। तो अब ये आप अच्छे से कर लें, इसका टेस्ट भी